तो नाज़रीन, एक मैं सलाम करता हूँ हाजी कासिम रिजवी साहब को उसने इमरान रियाज पे ऐसी दुखती रात के ऊपर हाथ रखा कि वो दुम दबा के भाग गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। असल टक्कर के जो लोग हैं ना, वो टीएलपी के लोग हैं। वो 22 करोड़ अवाम जैसे वो कहते हैं ना हमारे साथ है, तो वो इस टाइम जमान पार्क में जलील ना होते। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, एक डायलॉग बड़ा मशहूर है इमरान रियाज खान का। वो कहता है कि आपको टक्कर के लोगों से वास्ता पड़ा है। बड़ा जज्बाती अंदाज में इसने कहा था कि टक्कर के लोगों से आपका वास्ता पड़ा है, लेकिन इमरान रियाज को मालूम नहीं था कि आपका भी एक टक्कर के लोगों से वास्ता पड़ा है, और वो हैं टीएलपी वाले। अच्छा, जो लोग टीएलपी के ऊपर एतराज करते थे, उनके खिलाफ कोई ट्वीट करते थे, तो टीएलपी वाले उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देते थे कि वो ट्वीट करने वाले लोग अपना ट्वीट डिलीट कर देते थे। चाहे वो शेख रशीद हो, चाहे वो यानी कि और ये मकबूल जान हो, चाहे वो कई सीनियर सहाफ़ी हो गए, उनको वजाहत देनी पड़ जाती जब वो अपना ट्वीट डिलीट कर देते थे कि हमसे गलती हो गई है, टीएलपी वालों ने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया है। लेकिन अगर टीएलपी वाले किसी के ऊपर सवाल उठाते हैं तो वो बजाय सवाल का जवाब देने के वो उसको ब्लॉक कर देते हैं। इसी तरह एक पीटीआई का अपना टीएलपी का बहुत ही एक्टिव कारकुन है हाजी कासिम रिजवी साहब। उसने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में उसने सवाल किया इमरान रियाज के ऊपर कि मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। अच्छा, जवाब तो ना उसके पास था ना वो दे सकता था, तो उसने क्या किया कि कासिम रिजवी साहब को उसने ब्लॉक कर दिया। लेकिन उसके जितने भी पालतू हैं, पीटीआई के जितने भी यूथी हैं, एक तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो पीटीआई की कौमी यूथ इमरान खान समेत जो जलील हो रहे हैं, जो रुसवा हो रहे हैं, उनको लब्बैक वाले रुसवा नहीं कर रहे, वो खुद अपने आप को रुसवा कर रहे हैं। लब्बैक वाले जो सवाल उठाते हैं वो उनका जवाब तो उनके पास होता नहीं है, दलील तो उनके पास है नहीं, फैक्ट के ऊपर तो वो बात नहीं कर सकते, वो मारते हैं चवलियां। जब चवलियां मारते हैं तो उन चवलियों के अंदर ही वो खुद जलील होते हैं और खुद रुसवा होते हैं और साबित करते हैं कि हमारे जैसी जहल कौम पाकिस्तान में नहीं है। इमरान खान के सपोर्टर दुनिया के जहल तरीन सपोर्टर हैं, वो खुद साबित करते हैं। उन्होंने इसी ट्वीट के ऊपर भी साबित किया। तो नाज़रीन, कासिम जो हाजी कासिम रिजवी साहब है, उसने एक ट्वीट किया, अगर आप इनका आपस में मुआवजा करें इमरान रियाज का और हाजी कासिम रिजवी साहब का, तो इमरान रियाज बहुत बड़ा यूट्यूबर है। इमरान रियाज के ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, मिलियन के हिसाब से है, और जो हाजी कासिम रिजवी साहब टीएलपी का है उसकी चंद 1000 है। तो यानी इनका आपस में मवाजना होता भी नहीं है। अक्सर ये देखा जाता है कि कोई बड़ा ट्विटर अकाउंट रखने वाला कोई सीनियर साथी है, अगर छोटा सा कोई आदमी उनके खिलाफ ट्वीट कर देता है तो वो उसको अहमियत भी नहीं देते, चाहे वो हकीकत भी हो। वो कहते हैं कि यार इसको जवाब देना मेरे लिए तौहीन है। लेकिन इमरान रियाज ने जो जवाब दिया है, उस जवाब से उसने साबित कर दिया है कि जो कौमी यूथ है वो बेवकूफ़ है। तो वो उसने सवाल का जवाब तो नहीं दिया, उल्टा जो हाजी कासिम रिजवी साहब है उसको उसने ब्लॉक कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद जितनी कौमी यूथ है उन्होंने हाजी कासिम रिजवी साहब के सवाल के ऊपर तवज्जो नहीं दी कि वो उसके सवाल का जवाब देते। वो हाजी कासिम रिजवी साहब के ऊपर पड़ गए, भौंकना शुरू कर दिए। कैसे, आप लोगों को मालूम होगा कि गांव में जब हम छोटे छोटे थे तो हम गोश्त लेने के लिए कसाई की दुकान पे जब जाते थे तो वो कसाई का जो फट्टा होता था उसके इर्द गिर्द सब कुत्ते ही जमा होते थे, क्योंकि जो वो छिछड़े वगैरह जो गंदा गोश्त होता है वो उनके सामने फेंकते, वो उधर ही बैठे होते थे। तो आदमी अगर वहां जाता तो वो डरता था, अगर एक कुत्ता भौंकता तो वो सब भौंकना शुरू हो जाते थे, लेकिन वो काटते नहीं थे, उनकी आदत थी सिर्फ भौंकना। तो पीटीआई वालों की भी मिसाल इसी तरह है कि वो सिर्फ भौंकते हैं, उनके पास काटने की सलाहियत नहीं है। टक्कर के वो लोग नहीं है। अगर वो टक्कर के लोग होते तो आज जमान पार्क में वो कंजरियां ना नचा रहे होते, वो डांस नहीं कर रहे होते, वो लोगों की बच्चियों को ना नचा रहे होते। वो 1 साल से अपना मुतालबा पूरे करके जो कहते हैं 22 करोड़ हमारे पास आए, तो वो इस टाइम हुकूमत में होते और इम्पोर्टेड हुकूमत वाले सब लोग जेल में होते अगर इनमें टक्कर की दम होती या अगर इनमें काटने की सलाहियत होती। तो इस हाजी कासिम जो रिजवी साहब है, इसने एक ट्वीट किया और इमरान रियाज से एक सवाल किया। वो क्या कहता है कि इमरान रियाज का बाप शेखुपुरा के गवर्नमेंट स्कूल की कैंटीन में चिप्स बेचता था। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है। उसने कहा है कि इमरान रियाज का जो वालिद साहब था वो एक मेहनती था, वो कॉलेज की कैंटीन में चिप्स बेचता था।
इसमें कोई, उसने ये तो नहीं कहा है ना कि वो कोई चोर था, वो कोई डाकू था, वो चोरियां करता था, नाजायज काम करता था, गलत काम नहीं। उसने कहा चिप्स बेचता था, हर आदमी बेचता है और हलाल की कमाई है, कोई बुरी बात तो इसमें नहीं है। फिर इमरान खान पीटीआई के दौरे हुकूमत में एक करोड़पति कैसे बन गया? सवाल उठाया कि भाई आपका बाप तो गरीब था, लेकिन आपके पास करोड़ों के पैसे कहां से आ गए? ये एक जायज सवाल किया है पीटीआई के हाजी कासिम रिजवी साहब ने। हमें भी तो बताइए कि अगर मैं झूठा हूं, हाजी कासिम रिजवी साहब कहता है कि भाई हमें बताओ अगर मैं झूठा हूं तो इमरान रियाज इस बात की तरदीद करके इसका बाप ये काम नहीं करता था, मेरी बात की तरदीद कर दे कि मेरा बाप ये काम नहीं करता था। तो इमरान रियाज ने इसका जवाब नहीं दिया। जिस तरह इसने झूठे ट्वीट किए थे और इकरारुल हसन ने उसके ऊपर एक वीडियोस बनाई थी कि इमरान रियाज जैसा जो सहाफी है वो इतना झूठ बोलता है, इतना कौम को यानी कि वो मिसगाइड करता है, तो इमरान रियाज ने जवाब दिए बगैर उसको ब्लॉक कर दिया। इसी तरह इसने हाजी कासिम रिजवी साहब को ब्लॉक कर दिया, जवाब नहीं दिया कि भाई मेरे पास पैसा कहां से आया। एक तो बात ये साबित हो गई कि इमरान रियाज ने इतनी अहमियत दी हाजी कासिम रिजवी साहब को कि भाई वाकया इसके ट्वीट में दम है, लेकिन जवाब तो मेरे पास है नहीं, तो ऐसा कर देते हैं, इसको ब्लॉक ही कर देते हैं। लेकिन कौमी यूथ ने क्या किया, इसके सपोर्टरों ने क्या किया, जो मैंने एक कसाई की दुकान की मिसाल दी कि वो लोग कहते हैं कि जी लब्बैक वाले आप क्या कर रहे हैं, इमरान रियाज के बाप की क्या गलतियां है, आपको इमरान रियाज के बाप को ऊपर आवाज नहीं उठानी चाहिए, इमरान रियाज से सवाल करो, आपने सियासत करनी है तो इमरान रियाज से करो, आप उसके बाप की क्या गलतियां है। और भाई इसने गलत क्या कहा है? इसने कहा है कि इमरान रियाज का जो बाप था वो एक मेहनती शख्स था, वो हलाल रिज़्क कमाने वाला था, ये शख्स हराम कमा रहा है, पीटीआई के दौर में इसकी दौलत बड़ी है, इसका हमको जवाब चाहिए। तो भाई जवाब दो कि इमरान रियाज का जरिया मुआश क्या? कुछ अर्सा पहले इसने कहा है कि मैं यूट्यूब के चैनल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर करोड़ों रुपए कमाता हूं, तो वो अपनी एक वीडियो बना दे कहे भाई मैं वो कर दूं, लेकिन उसने ब्लॉक कर दिया। क्यों? बुरा उनको लग गया कि इमरान रियाज के बाप का नाम क्यों लिया, हालांकि यही कौम यूथ हो हाफिज साद रिजवी साहब के बाप का अक्सर नाम लेते हैं कि भाई वो एक इमाम मस्जिद एक छोटा सा था, एक मस्जिद में था, वो ऐसा कहाँ हो गया, उसको इंडिया से फंडिंग हो गई, उसको बैरून मुल्क से फंडिंग हो गई, उनको दुबई से फंडिंग होती है, एक आम सा मौलवी इतना ऊपर कैसे चला गया, इनके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। ये रोजाना लोगों की इज्जत के साथ खेल रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन अगर इनके ऊपर कोई सवाल करे तो इनकी मां मर जाती है। तो इससे नाज़रीन एक बात ये साबित हो गई कि जो शुरू से मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो टीएलपी की सोशल मीडिया की टीम है ना, असल टक्कर के जो लोग हैं ना वो टीएलपी के लोग हैं, जो पीटीआई के लोग हैं ना वो टक्कर के लोग नहीं हैं, वो सिर्फ डांस कर सकते हैं, वो सिर्फ नाच गाना कर सकते हैं। वो अगर टक्कर देते तो आज वो हुकूमत में होते, वो 22 करोड़ अवाम जैसे वो कहते हैं ना हमारे साथ है, तो वो इस टाइम जमान पार्क में जलील ना रहे होते। तो नाज़रीन एक मैं सलाम करता हूँ हाजी कासिम रिजवी साहब को कि उसने इमरान रियाज पे ऐसी दुखती रात के ऊपर हाथ रखा कि वो दुम दबा के भाग गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।